हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, मैंने ऑब्जर्वेशन की वीडियो बना दी है नेक की, सर्वाइकल स्पाइन की। अब मैं आपको पाल्पेशन की वीडियो बना के बता रहा हूँ। अगर आपने पहले की ऑब्जर्वेशन की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, ताकि फिर मैं पाल्पेशन बताऊँ तो आपको बहुत अच्छी समझ में आए। फिर इसके आगे मैं पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट और असिस्टिव मूवमेंट्स की वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप आगे देख लीजिएगा। तो गाइस, पाल्पेशन में सबसे पहले पेशेंट पोजीशन आप देखिए कि पेशेंट पोजीशन जो है वो सिटिंग है। अब सिटिंग पोजीशन में आपको पहले पाल्पेशन करना है और फिर आपको प्रोन लाइन में लिटा के करना है। मैंने आपको सिटिंग पोजीशन में सबसे पहले स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि सिटिंग पोजीशन में जब आप पेशेंट को बिठाएंगे, लिटाएंगे, तो आपको जो बाकी की जो हमारे स्कैपुला की जो मसल्स है वो भी आप आराम से पाल्पेट कर पाएंगे। अब देखिए, वैसे तो सर्वाइकल स्पाइन ये रही और हम लोगों को सर्वाइकल स्पाइन का ही करना है, मगर इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ें और देखनी है। थोड़ा सा स्ट्रेट बैठिए, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ से आपको सबसे पहले ट्रेपेजियस मसल्स देखनी है। इसके बाद आपको लेवेटस स्कैपुली भी देखनी है। लेवेटस स्कैपुली यहाँ से चालू होगी और स्कैपुला पर जाकर अटैचमेंट लेगी, और उसके साथ साथ फिर आपको स्कैपुला के जो मीडियल बॉर्डर्स है उस पर आपको रोम्बॉइड्स भी चेक करनी है। अब आप इसको पाल्पेट करने के लिए अपने दोनों थंब से आराम से ऊपर से लेके देखिए, यहाँ से आपको पता होगा कि ओरिजिन जो हमारा होता है ट्रेपेजियस का यहाँ से रहता है, तो आप दोनों तरफ अपने अंगूठों से आराम से दोनों तरफ की जो ट्रेपेजियस है, अपर ट्रेपेजियस और फिर बीच में थोड़ा सा मिडिल ट्रेपेजियस को आप चेक कर सकते हैं। आप लेवेटर स्कैपुला को चेक कर सकते हैं, और फिर आप नीचे जो हमारा रोम्बॉइड्स है आप उसको जाके आराम से पाल्पेट करके देख सकते हैं। अब गाइस, आपको पाल्पेशन में क्या क्या चीज़ें देखनी है। आपको पाल्पेशन में ये देखना है कि कहीं पे भी पाल्पेट करते समय पेशेंट को किसी तरीके का कोई पेन तो नहीं है, मसल टोन कैसी है दोनों तरफ की, आपको कहीं स्वेलिंग तो नहीं दिख रही है, आपको कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं दिख रही है, और फिर आपको ये फील करना है कि आपकी कौन सी मूवमेंट की वजह से पेशेंट को पेन आ रहा है, या फिर रेंज ऑफ मोशन क्या है, या फिर एंड फील क्या आ रहा है। सो मैंने आपको 3 मसल्स बताई, ट्रेपेजियस, लेवेटस स्कैपुली और रोम्बॉइड्स। अब देखिए, जब अगर मैं इनको कुछ भी काम करूँगा, यहाँ से अगर मैं पाल्पेट करने की कोशिश करूँगा वो भी सिटिंग में, तो सिटिंग में हो सकता है कि पेन हो या किसी भी एक तरफ पे मसल का जो टोन है वो इंक्रीज हो। तो फिर आप इसके आगे या तो शोल्डर असेसमेंट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि नेक मसल्स जो हैं वो कहीं शोल्डर को इफेक्ट तो नहीं कर रही हैं, और अगर आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट पाएंगे तो फिर आप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो गाइस, ये सारी चीज़ें आपको बैठ के देखनी है। आप अपन डायरेक्टली चलते हैं प्रोन लाइन पोजीशन में। तो प्रोन लाइन पोजीशन में मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि आप सर्वाइकल स्पाइन को कैसे पाल्पेट करेंगे। सो गाइस, देखिए, प्रोन लाइन पोजीशन में मैंने पेशेंट को लिया हुआ है। प्रोन लाइन पोजीशन में देखिए, मैंने सर्वाइकल स्पाइन पाल्पेट करने के लिए पेशेंट को थोड़ा सा नेक हैंग कराया हुआ है, मगर अगर आपको जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब आप करेंगे तो जो बेड आता है जिसके अंदर थोड़ा सा फेस के लिए जगह और स्पेस होता है, आपको उसके अंदर कोशिश करनी है। मैं आपको सर्वाइकल स्पाइन आराम से पाल्पेट कर सकूँ इसलिए ये इस पोजीशन में करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए, अब सबसे पहले क्या है, जब आप सर्वाइकल स्पाइन को आप पाल्पेट करना चालू करेंगे तो आपको कैसे चालू करना है और आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी वो मैं बताता हूँ। आप सर्वाइकल स्पाइन को पाल्पेट करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे पाल्पेट करके आइए, या फिर आप जो अपना हेड है पीछे का पोस्टीरियर साइड ऑसिपिट का, वहाँ से आप धीरे धीरे क्या करिए, पाल्पेट करते हुए नीचे की तरफ जाइए। जैसे ही आप पाल्पेट करके नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस मिलेगा। ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस के जस्ट आप नीचे की तरफ जाकर अपने दोनों थंब को देखिए, एक थंब को दूसरे थंब के ऊपर ले लीजिए तो आपको पाल्पेट करने में आसानी होगी। अब जैसे ही आप एक थंब को दूसरे थंब के ऊपर ले लेंगे और आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक गैप मिलेगा। अब ये जो गैप है गाइस, ये है C1 वर्टिब्रा का, क्योंकि C1 वर्टिब्रा का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, मतलब होता ही नहीं है C1 में। तो फिर आप इसके बाद आगे की तरफ जाएंगे तो आपको दूसरा एक प्रोमिनेंस मिलेगा, और फिर प्रोमिनेंस के बाद फिर आपको एक और गैप मिलेगा। सो ये करना क्या, ये होता क्या है कि प्रोमिनेंस जो है वो स्पाइनस प्रोसेस है, जो गैप है वो इंटरवर्टिबल डिस्क का जो स्पेस है वो है। तो आपको प्रोमिनेंस मिलेगा, फिर आपको गैप मिलेगा, फिर आपको प्रोमिनेंस मिलेगा, फिर आपको गैप मिलेगा। तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से आराम से पाल्पेट कर पा रहा हूँ, अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको करके ज़रूर दिखा रहा हूँ, मगर जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में खुद से करके देखेंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए आप आराम से पाल्पेट करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी तो आपको ये सेम चीज़ आएगी। देखिए, वापस मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर से करना चालू करेंगे तो पहले ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस आएगा, फिर आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा गैप मिलेगा। C1 वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता। फिर आपको C2 के लिए मिलेगा, फिर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो फिर आपको प्रोमिनेंस, फिर आपको गैप, फिर आपको प्रोमिनेंस, फिर आपको गैप मिलेगा, फिर आपको प्रोमिनेंस मिलेगा, फिर आपको गैप मिलेगा। और जैसे जैसे आप पाल्पेट करते हुए और नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर आप C7 वर्टिब्रा तक आ जाएंगे। C7 वर्टिब्रा पे आपको प्रोमिनेंस दिखने लगेगा, क्योंकि C7 वर्टिब्रा का जो
प्रोमिनेंस होता है, ये देखिए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एरिया होता है। अब गाइस इसमें करना क्या है, देखिए C7 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस पे आप थंब रखिए और फिर आप थोड़ा सा आपको करना क्या है, आप दो टेक्निक्स इस्तेमाल करने वाले हैं, सेंट्रल पोस्टीरियर एंटीरियर प्रेशर और जो यूनिलैटरल प्रेशर है वो। सो जो स्पाइनस प्रोसेस रहेगा, आपको जब पालपेट आप वो कर लेंगे तो आपको दोनों थम्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है और पेशेंट को आराम से आपको सेंट्रल पोस्टीरियर एंटीरियर प्रेशर आपको अप्लाई करके थोड़ा सा आपको उसमें ग्लाइड देनी है, ठीक है। फिर यही स्पाइनस प्रोसेस से थोड़ा सा साइड में आपको आना है और आपको फिर यूनिलैटरल पोस्टीरियर एंटीरियर यहाँ पे ग्लाइड देनी है, ठीक है। वैसे ही सेम स्पाइनस प्रोसेस के इस तरफ आके आपको यूनिलैटरल पोस्टीरियर एंटीरियर ग्लाइड देनी है। फिर इस स्पाइनस प्रोसेस से आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे गैप मिलेगा, ये इंटरवर्टिबल डिस्क है। फिर आप दूसरा स्पाइनस प्रोसेस को पालपेट करेंगे, फिर आपको स्पाइनस प्रोसेस को वापस से सेंट्रल पोस्टीरियर एंटीरियर प्रेशर लगाना है और फिर आपको स्पाइनस प्रोसेस के साइड से यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको यूनिलैटरल पोस्टीरियर एंटीरियर प्रेशर लगाना है, ठीक है गाइस। ये देखिए वापस मैंने इधर इसकी तरफ लगाया, फिर मैंने ये दोनों थम्स में थोड़ा सा और नीचे के लिए आया तो मुझे यहाँ ये इसके बाद यहाँ प्रोमिनेंस मिल रहा है, तो यहाँ प्रोमिनेंस पे फिर मैं बीच में स्पाइनस प्रोसेस पे सेंट्रल पोस्टीरियर एंटीरियर प्रेशर लगाऊंगा और फिर इसके साइड में यूनिलैटरल प्रेशर लगाऊंगा इस तरफ, और ये स्पाइनस प्रोसेस है इसके इस तरफ में। सेम आपको ऊपर तक आते हुए करना है। सो आप कोई सी भी पोजीशन से कर सकते हैं, आप C7 वर्टिब्रा से ऊपर भी आ सकते हैं अगर आप यहाँ पालपेट नहीं कर पा रहे हो तो, और फिर आप यहाँ से भी नीचे की तरफ जा सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी करें, मगर जब आप यहाँ पर सेंट्रल पोस्टीरियर एंटीरियर प्रेशर देंगे या यूनिलैटरल साइड में प्रेशर देंगे तो आपको ये देखना है कि कहीं आप पेशेंट को कोई पेन एग्रीवेट तो नहीं हो रहा है या पेन पेशेंट को आ तो नहीं रहा है, और इसकी वजह से गाइस जो रहेगा आपको पाल्पेशन में हेल्प मिलेगी, आपको पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ की पोस्टीरियर साइड मतलब जब प्रोनेशन में आप पेशेंट को पाल्पेट करवा के देखेंगे तो उसके साथ साथ आप और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने इनके नेक को हैंग किया तो इनकी जो ट्रेपेजियस मसल्स है ये अच्छे से काम कर रही हैं, तो आप प्रोन लाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटाने के बाद उनकी मसल टोन भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें भी चेक करना रहेंगे कि मसल्स की टोन कैसी है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, नेक की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, और अगर पेशेंट को थोड़ा भी पेन आ रहा है तो फिर आपको पोजीशन जो है पेशेंट की चेंज करनी है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम पेशेंट को किसी भी तरीके से और कंडीशन को कोई डैमेज करें। सो गाइस ये था पाल्पेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन।